कि इस पे मैं बात करूंगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि नोट्स बनाने में जो आप परंपरागत नोट्स बनाते हैं, वो जो लाइन बाय लाइन बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं। एक बच्चे ने कल मुझे फोटो भेजी थी व्हाट्सएप पे, बाप रे बाप इतना लंबा पैराग्राफ लिखा था। मैंने कहा लिख तो दिया, पढ़ोगे कब, पढ़ोगे कब। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। मैं एक जगह पढ़ाने गया था तो एक बच्चा इतना खूबसूरत नोट्स लेकर आया था, मैं अक्सर उसको क्लास में भी बोल चुका हूं, इतना खूबसूरत नोट्स, मतलब देख के ज्योग्राफी का मजा आ गया। 3 दिन तक उसने कहा 3 दिन मेहनत करके नोट्स बनाया। मैंने उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन बोला, बताओ ये नदी कहां से निकल रही है, इसका ट्रिब्यूटरी कौन सी है। बोला सर अभी बनाया है, पढ़ा नहीं है। मतलब तुमने 3 दिन इतना समय लगाया खूबसूरत बनाने, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं उसमें क्या लिखा है। तो यूपीएससी कहता है जो तुम्हारे दिमाग में वो मेरा, तुम्हारी कॉपी से उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर जो सबसे बड़ी गलतियां होती, मेजर मिस्टेक, बिगेस्ट मिस्टेक जो होती है नोट्स मेकिंग में, वो क्या होती है। नंबर 1 सबसे बड़ी बात, हम ज्यादातर नोट्स पैराग्राफ में बनाते हैं। और अब जरा देखो, इसको मैं बोलता हूं अपनी क्लास में, मेरी क्लास में सभी स्टूडेंट को ये पता होगा, मैं इसको पैसिव स्टडी बोलता हूं। क्या बोलता हूं, पैसिव स्टडी। और रिपोर्ट्स कहती हैं, स्टडी कहती है 94% स्टूडेंट यही वाली स्टडी करता है। पैसिव स्टडी क्या होती है, टीचर कुछ बोल रहा है, हाँ बेटा ये देखिए ये जो पृथ्वी है इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं, और आप ऐसे थोड़ी देर में देखो, ध्यान से ऐसे देखते हो, ऐसे देखते रहते हो, फिर आंखें थोड़ी सी 15 मिनट बाद वो लोरी सी सुनाई पड़ती, फिर आंखें थोड़ी सी डब 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 होती, फिर ऐसे, फिर अच्छा टीचर देख रहा है, ठीक है, फिर थोड़ा सा कोशिश करते हो, फिर आंखें ऐसे 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 होती हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है मोस्टली। थोड़ी देर बाद आपको क्लास में क्या होता है, आपको नींद आने लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी जैसे ही 10-11 मिनट के बाद आपकी बॉडी शिथिल हुई, आपकी जो है वो एक आपके सिंबल चला जाता है, हर चीज का साइंस है, वो तुरंत बताएगा कि आप रिलैक्स अवस्था में हो। तो रिलैक्स अवस्था का सिंबल जैसे ही जा रहा है, आपकी जो स्पाइन है धीरे धीरे आप ऐसे लुढ़कना शुरू होते हो, ऐसे सिकुड़ना शुरू होते हो, तुरंत ये होता है कि नाउ इट इज टाइम टू रिकवरी द सेल। आप जो है वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई लानी है, सेल्स को रिकवर करना, और आपको धीरे धीरे नींद आने लगती है। और आपका ब्रेन जो है स्लगिश हो जाता है, आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ चली जाती है, जबकि आपके दिमाग को सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़नी चाहिए जब आप एक्टिव होते हैं। 20% ऑक्सीजन अकेले ले लेता है ये। तो आप तो पैसिव हो गए, अब तो बस क्या होगा, अब थोड़ी देर में आपको झपकी आने लगेगी। दूसरा, मैंने देखा है कई बच्चे जो होते हैं लाइन बाय लाइन उसको रगड़ते रहते हैं, रंग रखते हैं, फिर उसके बाद उसको उठा के कॉपी में एज इट इज लिख देते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है, पैराग्राफ में आप लिखते हो, नॉन इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट होता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, ईमानदारी से मुझे बताइएगा, कि आप जब नोट्स बना रहे होते तो आपको यह भी नहीं पता होता है कि हम क्या लिख रहे हैं। आज आप उठे बिपिन चंद्र, उसमें लिखते चले जाओ, हाँ, उसमें आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। कई लोग तो गाना वाना कान में लगा लेते हैं, नोटिस किया कि नहीं, सॉन्ग्स लगा लेते हैं कि सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, या बगल में यूट्यूब पे कोई गाना चला लिया और उसमें जो है वो बना रहे हैं। आप यूपीएससी का नोट्स बना रहे भाई मेरे, आप अपने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे हैं, और आपके बहुत सी चीजें चल रही, गाने भी चल रहे हैं, हाँ या ना मुझे बताते रहिएगा। ईयरफोन लगा लिया, गाने चला लिए, और उसमें लिखते जा रहे हैं। कई बार जो है वो बस मैं बहुत पढ़ रहा हूं, आज मैंने 6 घंटे नोट्स बनाए, अपने आप को बताते हैं, और उस नोट्स में क्या लिखा है आपको पता ही नहीं है। वो किताब से आप कॉपी में लिख के, वो इससे अच्छा बेचारे पब्लिशर ने उसको प्रिंट करके रखा था, उसको वहीं रहने देते, ठीक है। होता है कि नहीं होता है, राइट? मुझे बताइएगा, अगर ये चीजें, ये मैंने आपके जीवन से मैंने स्टडी करके निकाली है। ईयरफोन लगा लिए, गाने पे ध्यान है, अच्छा ना मिलो तो हम बेचैन हो जाएं, इस तरह के गाने बज रहे हैं, आप बड़ा खुश हैं उसके साथ, हनी सिंह के गाने सुन रहे हैं, मस्त उसके गाने गुनगुना भी रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं। जबकि द वन थिंग में जो है वो राइटर ने लिख लिया है कि हम 2 काम एक साथ कर ही नहीं सकते, हमारा दिमाग सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेट। कॉल न्यूपोर्ट ने डीप फोकस में लिखा है कि यू नीड अ वेरी फोकस अप्रोच फॉर द 45 मिनट्स। 45 मिनट ही आपका दिमाग हाईली कॉन्सेंट्रेट होता है, आपको केवल उस पर पूरा एक ही काम पे आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बेचारे लिख लिख मर गए, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप गाने भी सुन रहे हो, थोड़ा सा झूम भी लेते हो, लिखने के बाद आपको पता ही नहीं रहता आपने क्या लिखा। बड़ा खुश हुए कि आज तो मैंने खूब लिखा, खूब पढ़ाई की। और कई बच्चे तो ये भी होता है, रिफिल देखते हैं ऐसे खोल के, अबे रिफिल हुआ कितनी खत्म हुई, हुआ है कि नहीं हुआ है, सबके साथ, हमारे साथ भी हुआ है। रिफिल खोल के देखते हो, अरे भाई साहब रिफिल यहां तक पहुंच गया, तो मैंने खूब पढ़ा, खूब लिखा, कल मैं ये पूरी रिफिल खत्म कर दूंगा। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, ईमानदारी से बताना, यस और नो, हुआ है ना? तो एक्चुअली में क्या होता है, साइकोलॉजिकल होता है। पर पर्पस क्या होना चाहिए था, तुम्हारा चाहे 2 घंटा हो, मेरी बात को बुरा लगे तो कोई बात नहीं, जरूरी है बुरा लगना, दिल पे लगेगी तभी तो बात जो है आगे बढ़ेगी। चाहे 3 घंटा आपने लगाया हो, ये पूरा टाइम जो है उस 365 दिन में जो आपको मिला है कंपटीशन के लिए, या जो भी आपने टारगेट बनाया है, उसमें से निकल गया कि नहीं निकल गया। और ऐसे अगर आपने 50 बार ऐसे आपने किया तो सोचिए आपने कितना समय अपना बर्बाद कर दिया हमेशा के लिए, और बोझ ले लिया अपने अपने सर पे। क्लियर है? ये बेसिक गलतियां होती जो हमसे कोई नहीं बताता, ये जब एग्जाम में हम पहुंचते तब पता चलता है, पहला। दूसरा,
बोरिंग बहुत ज्यादा होता है और यूनिलैटरल होता है। हमारे दिमाग का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, हम लोग जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं। आप इंटरनेट पे चले जाओ और उसमें एक वर्ड डालना आइडिया, वर्ड टाइप करना गूगल में, अभी कर सकते हो आइडिया। जैसे तुम आइडिया वर्ड टाइप करोगे उससे रिलेवेंट क्या होता है, गूगल सर्च करके तुम्हें पिक्चर बता देता है। जरा ध्यान से देखना, उस आइडिया पे जब आप पिक्चर पे इमेजेस पे क्लिक करोगे, इमेज क्या आती है, ऐसे आता है। देखो ध्यान से, लॉजिक दे रहा हूं, लॉजिक को समझना। ये है हमारा बल्ब, इस तरह से आता है, उसमें ऐसे क्या होता है, ऐसे आपने देखा होगा बल्ब के साथ ऐसे ढेर सारा प्रकाश निकल रहा होगा, आइडिया। या दिमाग में ऐसे क्या होता है, ऐसे चक्का बना होता है, ढेर सारा चक्का। इसका मतलब है आइडिया इज अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। जो विचार होते हैं वो बहुआयामी होते हैं। आप कोई चीज सोच रहे होते हैं, अरे यार आइडिया आ गया, यानी आप उसके बहुआयामी जो है वो दर्शन की तरफ जाते हो। राइट और रॉन्ग, अभी आप गूगल पे जाके चेक करके देखा, मुझे बता सकते हो। राइट, आपको तुरंत के तुरंत लॉजिक मिल जाएगा। इसी तरह की फोटोज आपकी इमेजेस आ रही होंगी कि नहीं आ रही होंगी। तो इसका मतलब है कि हम जो नोट्स बनाते हैं वो क्या होता है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ बनाते थे, बोरिंग। कल को सबसे बोरिंग मैंने वर्ड क्यों किया, जब आप इसको जब दोबारा पढ़ने बैठते हो, अरे यार इतना पढ़ना, इतना मोटा मोटा नोट्स, इतना मोटा मोटा नोट्स, किताब से भी ऊपर निकल जाता है, इतना पढ़ना पड़ेगा, ये इतना रिवीजन करना पड़ेगा। छोड़ यार, रिवीजन बाद में। आप जानते हैं कि आपके टाइम टेबल में जो सबसे ज्यादा चीज स्किप होती है वो कौन सी होती है? आप आगे किताब पढ़ लेते हो, सब कुछ, रिवीजन आपका स्किप होता है कि नहीं होता है? मेरे पास मैसेज आएगा, सर रिवीजन करने का मन नहीं करता, सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है सर। और जितने लोगों ने प्री दिया वो जानते हैं कि सबसे ज्यादा उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने नेगेटिव मार्किंग कर दी थी। और नेगेटिव मार्किंग इसलिए की थी, कोई जानबूझकर थोड़े ना गलत निशान लगा के आता है, चल यार हम तो खतरों खिलाड़ी हैं, आज हम ड्यू पी कर आए हैं, ठीक है चलो तूफानों से खेलते हैं। नहीं, वो इसलिए क्योंकि उनको थोड़ा सा याद आ रहा था, थोड़ा सा भूल गया था, रिवीजन की प्रॉब्लम थी, माथे पे हाथ मारा, अबे यार ये कॉपी में लिखा था, पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन मेरा सही हो जाता। राइट और रॉन्ग मुझे बताते जाओ, जहां जहां मैं सही हूं यस लिखकर मुझे बताते रहो कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, पकड़ ली है नब्ज आपने, इलाज अब बता देना डॉक्टर साहब। चलिए अगला क्या होता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो टॉपर्स इसको इसीलिए अवॉइड करते हैं, वो होता है ये स्टैटिक इन नेचर, इनऑर्गेनिक होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल, अब जरा ध्यान से समझो, आपने एक मोटी सी कॉपी ली और आपने लाइन बाय लाइन ऐसे लिखा, खूब दबा के, नोट्स ऐसे बनाते हो ना, बहुत अधिक होगा, पैराग्राफ चेंज कर दोगे या पॉइंट्स में लिख दोगे। अब हुआ क्या, आज आपने पर्यावरण के बारे में लिखा, फॉर एग्जांपल कुछ भी आ गया, जैव विविधता के बारे में आज आपने नोट्स में, बड़े मेहनती हैं आप। अब आज से, चूंकि प्रक्रिया ऐसी तो है नहीं कि आज नोट्स बनाओगे कल एग्जाम देके चले आओगे, प्रक्रिया साल, 1.5 साल, 2 साल आपको टाइम लगना है। अब क्या हुआ, आज से 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद, अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंट कोई सम्मेलन हुआ, कुछ उसमें बड़े डिसीजंस लिए गए, भारत की इन्वॉल्वमेंट उसमें हुई, भारत ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए उसमें। अब ये उसी से जुड़ी एक खबर है। मुझे बताओ कि जब तुम ये लाइन बाय लाइन बनाओगे तो क्या इसमें वो इंफॉर्मेशन ऐड कर पाओगे? मुझे आप बताओ, क्या इंफॉर्मेशन बड़ी हो सकती है, एनालिटिकल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है? क्या उसमें आप जो है, राइट, क्या उसमें आप जो है वो ये इंफॉर्मेशन ऐड कर पाओगे जब आप ये लाइन बाय लाइन नोट्स बना रहे हो, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, जिस तरह से आप नोट्स बनाते हो? जोड़ पाओगे? नहीं ना, नहीं जोड़ पाओगे। कहां जोड़ोगे, जगह ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, एक कॉपी के बाद दूसरी कॉपी में रखोगे। अच्छा, आप लोग ये जानते हैं कि यूपीएससी इंटरडिसिप्लिनरी है, वो चीजों को जोड़कर पढ़ने के लिए आपसे कहता है कि 2 अलग अलग टॉपिक्स को जोड़ के पढ़ना या 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ के पढ़ना। अब इसमें आप उसमें ऐड ऑन कर ही नहीं पाओगे, उसमें जोड़ ही नहीं पाओगे। आप एग्जाम से पहले जब स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है तो आपने एक कॉपी मान लो पढ़ भी ली तो दूसरी इंफॉर्मेशन आप पढ़ ही नहीं पाए, एग्जाम में आप रिलेवेंट डाटा नहीं लिख पाओगे और नतीजा